नेक्स्ट टॉपिक है उदात्त, अनुदात्त और स्वरवृत्ति यानी कि वैदिक स्वर। तो स्वर क्या होते हैं? वैसे तो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इनको अनुनासिक और अनुनुनासिक भेद से 6 प्रकार का मानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 6 प्रकार के हो गए, उदात्त आदि से मिला के 18 प्रकार के हो जाते हैं। यानी कि 6 ये, 6 ये और 6 ये। और मुख्य रूप से तो हमारे पास 3 ही स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरवृत्त। तो उदात्त उच्चैरुदात्त, तो ये जो है, और ये ना संज्ञा विधायक सूत्र है अष्टाध्यायी में और वाद सहिनी प्रातिशाख्य में। उच्चैरुदात्त यानी कि जिसमें उच्च की या कोई आ गया था। आयामेन ऊर्ध्वगमनेन गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते सा उदात्त संज्ञो भवति। ये शुक्ल यजुर्वेद के प्रातिशाख्य में। उदात्त स्वर हेतु ऋग्वेद में कोई चिन्ह नहीं मिलता, यानी कि उदात्त स्वर का कोई चिन्ह नहीं होता। अब ये लगता कहाँ कहाँ ये देखना है हमको। एक तो ये बहुब्रीहि समास के प्रथम पद में उदात्त होता है, ठीक है, और तत्पुरुष समास में अंतिम पद। याद रखेंगे बहुब्रीहि का जो प्रथम पद है वहाँ पे उदात्त होगा, लेकिन तत्पुरुष के अंतिम पद में उदात्त होगा। और द्वंद्व समास का उत्तर पद है नी, उत्तर यानी कि बाद के पद में। द्वंद्व समास में देवताओं के नाम और वह दोनों द्विवचनात् तो दोनों पद उदात्त होंगे। लेकिन कब? देवताओं के नाम हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे द्विवचनात् हो केवल। यदि क्रिया वाक्य के शुरू में आए तो भी उदात्त होगा। संबोधन के तुरंत बाद क्रिया आए तो भी उदात्त लगेगा। उपसर्ग उदात्त युक्त होते हैं मुख्य क्रिया में। उदात्त के साथ साथ उदात्त की संधि होने पर भी उदात्त ही कहलाता है, जैसे उ प्लस उ यानी रब। अनुदात्त के साथ उदात्त, ये देखो अ और यू उदात्त। स्वरवृत्त के साथ उदात्त स्व और अभी है फिर अनुदात्त। तो अनुदात्त क्या कहता है? नीचेरेणुदात्त यानी जिस स्वर के उच्चारण में गात्र शक्ति की स्थिरता अधोगमन में आ जाए वह अनुदात्त कहलाता है। और इसका चिन्ह क्या होता है? आड़ी रेखा। ये याद रखना, इसको कहते हैं आड़ी रेखा। च आदि अव्यय सर्वनाम वाम नो ते में आदि क्या है? अनुदात्त होते हैं। फिर स्वरवृत्त, ये भी संज्ञा विधायक सूत्र है। समाहार स्वरवृत्तः, अर्थात क्या होता है इसमें? उदात्त और अनुदात्त से मिलकर ही समाहार स्वरवृत्त बनता है। इसलिए शुक्ल प्रातिशाख्य में स्वरवृत्त को उभयवान स्वरवृत्त है कहा गया। याद रखेंगे इसको हम। उभयवान स्वरवृत्त कहाँ कहा गया? शुक्ल प्रातिशाख्य में। और इसका जो चिन्ह होता है स्वर के ऊपर खड़ी रेखा, ठीक है। और प्रातिशाख्य में स्वरवृत्त के भेद 5 बताए गए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सामान्य, जाते, अभिनिहित, प्रशिष्ट और श्रेप। स्वरवृत्त के बाद सभी अनुदात्त प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है। उन स्वरों को रेखांकित नहीं किया जाता है। प्राच्य को एक श्रुति भी कहते हैं। याद रखेंगे कि प्राच्य का दूसरा नाम क्या है? एक श्रुति। अब देखो और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं। स्वरवृत्त के कुछ अन्य भेद, एक होता है संहिताजन्य, अर्थात इसका उदाहरण अहम ददामी। फिर है देखो जाते कन्या स्व, अभिहित ते वंतु। श्रेप यन संधि में स्वरवृत्त होता है, ठीक है। कौन सी में? यण संधि में। याजे वर्ण। प्रशिष्ट 2 स्वरों को मिल जाने पर, जैसे कि ईडे।
वेवर्त यानी कि पादव्रत, य ई शृणोत्यु कथम, तेरो विराम गोपताविति गोपे पतो, प्रतिहत ऊर्जे जमात्वा ऊर्जे त्वा। एक बार इसको चिन्ह देख लेंगे, ठीक है। देखो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, ठीक। अनुदात्त में एक सीधी मतलब आड़ी रेखा होती है और सुवृत्त की होती है, ऊपर की तरफ एक खड़ी रेखा होती है। आगे हम थोड़ा और देखेंगे, कुछ मैंने महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी हैं तो पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंप कहते किसे, देखो जाति, श्रेय, प्रशिष्ट और अभिनीत सुवृत्त के बाद कोई उदात्त स्वर होता है तो वह क्या कहलाएगा, कंप। और यदि जाति सुवृत्त रसु हो तो कंप को सुवृत्त और अनुदात्त एक के अंक से दिखाते हैं, जैसे लिखा अपसौहा। यदि जाति सुवृत्त दृढ़ हो तो कंप को सुवृत्त अनुदात्त युक्त 3 से दिखाते हैं। ये देखो इसका ओम, जैसे ओम लिखते हैं इस तरह से। प्राच्य कहेंगे किसी सुवृत्त के बाद आने वाले बिना चिन्ह के वर्ण, कब, लेकिन कब वो सुवृत्त के बाद आएंगे तब। स्वरादितानुदातानाम परेशाम प्रत्यय स्वरः। पाणिनि कहते हैं कि प्राच्य प्रचित का नाम एक श्रुति है। सुवर्णामुदात्त दीनाम विभागो भेद स्त्रोधारणमेक श्रुति, ये काशिकाकार कहते हैं। उदात्त अनुदात्त सुवृत्तानाम परः सन्निकर्ष एक श्रुत्यम, यह आश्वालन शोध सूत्र में कहा गया है। देखो सामवेद में इनकी कुछ चीज़ें हैं, याद रखेंगे। वहाँ पे जो हम पढ़े तो ऋग्वेद के अनुसार, और सामवेद में हम पढ़ेंगे उदात्त की एक ये मात्रा होती है, अनुदात्त की 3 से दिखाते हैं, सुवृत्त की 2 और प्राच्य की कुछ भी मात्रा नहीं होती है। अब देखो संक्षेप में सुवृत्त को समझेंगे। एक स्वतंत्र है और दूसरा आश्रित होता है, ये सुवृत्त स्वर है, ठीक है। तो संत ने भी कहा कि ये 2 प्रकार का होता है, नित्य और संदिग्ध। और जो नित्य उसको जाति भी कहेंगे, तो श्रेय, प्राशिष्ट, अभिनीत। और आश्रित जो होता है वो 5 प्रकार का होता है, पादव्रत, प्राहित, तेरो व्यंजन, तेरो विराम और ताया भाव। तो ये हम लोगों का वैदिक स्वर प्रक्रिया हुई। और अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम वैदिक व्याख्या पद्धति, प्राचीन और अर्वाचीन। तो यहाँ पर हमारा है हमारी जो वैदिक व्याख्या पद्धति है वेदों के अनुसार है, अर्वाचीन है जो आधुनिक है, ठीक है। तो जो यास्क हैं वो एक वैज्ञानिक व्याख्याकार हैं, ऐतिहासिककार हैं, आदि भौतिक भी हैं और याज्ञिक क्रियाओं को करने वाले हैं। यास्क ने पूर्व पक्षी कोत्साचार्य का मत कहा है कि अनर्थ का ही मंत्र का खंडन करके अपना मत दिया। तो कोत्साचार्य के मत का किसने खंडन किया, यास्क ने। और क्या मत था उनका, अनर्थ का ही मंत्र। और निरुक्त आचार्यों में इनका स्थान कौन सा था, 13वां। और वेद मंत्रों के ये 3 अर्थ हम करते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो ये यास्क का हो गया, ठीक है। अब पढ़ेंगे स्कंद स्वामी, ये सब हम प्राचीन व्याख्याकार हैं, ठीक है। तो स्कंद स्वामी का समय 700 से 638 के बीच है और इनके पिताजी हैं भृतुध्रुव और ये वल्लभी गुजरात के रहने वाले हैं। इन्होंने भाष्य लिखा ऋग्वेद के 4th अष्टक पर और निरुक्त पर भी इन्होंने टीका लिखी। और इनका जो भाष्य करने का प्रयोजन क्या था, मंत्रों का अर्थ बोध कराना। मंत्राणाम वयो बोध्यो यतो अथो, यानी कि स्कंद स्वामी ने क्या किया, मंत्रों का बोध करने के लिए भाष्य लिखा। अब आते हैं हमारे पास वैकुंठ माधव।
कौन? वैकुंठ माधव। इनका जो समय 11वीं शताब्दी है के आसपास माना गया है। इनके जो फादर थे वो वैकुंठ थे। इनकी माता का नाम सुंदरी और गोत्रीय कौशिक गोत्र में ये पैदा हुए थे। तो इन्होंने भी ऋग्वेद पर भाष्य लिखा, लेकिन कैसे लिखा? संक्षेप में लिखा। अब आता है आनंद तीर्थ। तो इसको याद रखें, बहुत इम्पोर्टेंट है। आनंद तीर्थ का ही दूसरा नाम है मध्वाचार्य और ये उडुपी नगर के रहने वाले थे। ठीक है, और ये किसकी पूजा करते थे? श्री कृष्ण भगवान की। तो ये वैष्णव कहलाए। इनकी माता का नाम वेदवती और इनके गुरु थे अच्युतीर्थ। ठीक है, ये गलत लिखा, अच्युतीर्थ है। ठीक है, इनके गुरु का नाम क्या है? अच्युतीर्थ और इनका समय 13वीं शताब्दी। ऋग्वेद के प्रथम मंडल से 40 सूक्तों पर इन्होंने पद में भाष्य लिखा और ब्रह्मसूत्र पर भी इनका भाष्य बहुत प्रसिद्ध है। जयतीर्थ की टीका, नरसिंह की वृत्ति भी प्रसिद्ध है। अब आता है आत्मानंद। आत्मानंद का समय था 14वीं शताब्दी। इन्होंने क्या किया? ऋक् अस्य वामी सूक्त पर भाष्य लिखा। किस पर? ऋक् अस्य वामी। लेकिन इसका मूल नाम क्या दिया इन्होंने? मतलब क्या था उसका? विष्णु धर्मोत्तर इसका मूल नाम था, जिस पर इन्होंने भाष्य लिखा। इनके भाष्य का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? मैक्स मूलर ने। किसने बताया इनके वाक्य का उल्लेख किया? मैक्स मूलर ने। अब देखो नेक्स्ट है सायन। सायन तो बहुत ही प्रसिद्ध है और वैदिक साहित्य में इनका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे ग्रंथों पर इन्होंने भाष्य लिखा, चारों वेदों पर भाष्य लिखा। चलो देखते हैं। सायन थे विजयनगर के संस्थापक। ठीक है, हरि और बुक्का के आमत्य और सेनापति थे। इनका समय 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और ये कहाँ के रहने वाले थे? विजयनगर। और विजयनगर कहाँ था? तुंगभद्रा नदी के दक्षिण के तट पर। अब इनके महत्वपूर्ण चीज़ों को एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने माध्वी नामक भाष्य लिखा और चारों वेदों पर भाष्य लिखा। लेकिन यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि सामवेद भाष्य का आधार गुण विष्णु के साम भाष्य को बनाकर लिखा। इन्होंने क्या करा? डायरेक्ट नहीं लिखा, बाकी का डायरेक्ट लिखा, लेकिन सामवेद पर इन्होंने गुण विष्णु के भाष्य को आधार माना। ठीक है, अब देखो चारों वेदों पर भाष्य लिखा। कृष्ण यजुर्वेद की 33 संहिता पर, याद रखना 33 संहिता। हमारे यहाँ संहिता भी बताई गई ना कि किस वेद की कितनी संहिता है, तो किस किस पर इन्होंने भाष्य लिखा ये देखना है। ऋग्वेद की शाकल शाखा पर, जो शाखा मिलती है उस पर। ठीक है, सामवेद की कौथम शाखा पर, शुक्ल यजुर्वेद की कार्णव, याद रखना। तो वो उल्टा कर देना कि जब शुक्ल यजुर्वेद पूछे तो कार्णव शाखा पर, और कृष्ण यजुर्वेद की 33 संहिता पर, अथर्ववेद की शौनक संहिता पर, सामवेद के जो 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं उन पर इन्होंने भाष्य लिखा और इनका दृष्टिकोण कैसा था? यज्ञपरक। अब ये प्राचीन है तो वैदिक व्याख्या पद्धति को ही मानेंगे। ठीक है, ये दूसरों के पक्षों को यद्वा कहकर स्थापित करते थे। क्या कह के? यद्वा। तो इनके जो पिता थे वो मायात्र थे, लेकिन इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, और इनकी माता थी श्रीमती। इनके बड़े भाई का नाम माधव और किसके राज्य में रहते ये? बुक्का और हरिहर। और इनके गुरु श्रीकंठ और मृत्यु उनकी 72 वर्ष की आयु में हो गई थी 1387 में और जन्म 1315 में प्राप्त होता है। और ऐसा डॉक्टर आर्फकेट कहते हैं कि इनकी मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अब पढ़ते हैं दयानंद सरस्वती। इनका जो समय 1824 से 1883 के बीच में। ये वेदों को कैसे मानते हैं? अनादि।
और आर्य समाज के ये पिता माने गए। सर्वप्रथम इन्होंने क्या लिखा? शुक्ल यजुर्वेद पर भाष्य लिखा और संस्कृत में लिखा, हिंदी में 80 सूक्त तक लिखा। उसके पश्चात उन्होंने ऋग्वेद के 7वें मंडल पर भाष्य लिखा, 7वें मंडल। लेकिन 7वें मंडल पर भाष्य लिखा तो कहाँ तक लिखा था? 80 सूक्त तक वो हिंदी में लिखा। इन्होंने वेदों को परमात्मा की शक्ति माना, कहा कि वेद तो ईश्वर का तो ईश्वरीय ज्ञान है, और वेद की व्याख्या का उन्होंने आधार कहा कि निरुक्त अष्टाध्यायी है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर हम वेद की व्याख्या करेंगे तो निरुक्त और अष्टाध्यायी को मानकर ही करेंगे। आख्यातवाद, धातुत्ववाद में ये विश्वास करते थे। शब्दों को यौगिक और योग रूट मानते थे। मंत्रों का भाष्य करने का उन्होंने बताया कि पहले में पदोच्छेद करना है, फिर हमको अनव्य और पदार्थ करना है, तत्पश्चात हम भावार्थ लेंगे। कह रहे हैं कि पहले पदों को तोड़ लो, उसके बाद। देवताओं को उन्होंने 3 ही रूप बताए, आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक। और ये एक श्रेयवाद और त्रित्ववाद में विश्वास। त्रित्ववाद यानी कि क्या था? पृथ्वी स्थानीय, धू स्थानीय और अंतरिक्ष स्थानीय। वेदों के 4 विषय थे, ज्ञान, विज्ञान, कर्म और उपासना। इनके वेद भाष्य पर कुछ आक्षेप भी लगाए थे। तो क्या कहा कि व्याकरण प्रक्रिया पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, एक ही मंत्र के भिन्न भिन्न स्थलों पर भिन्न भिन्न व्याख्या बताइए। ये देख लीजिएगा, ठीक है सारे। थोड़ा ज़्यादा है लेकिन हम आज ही पूरा करेंगे इसको, ठीक है। गुण विष्णु, इनके भाष्य का ने लिखा था छंदोगे मंत्र भाष्य और कौथुम शाखा पर सामवेद कई, और इसका प्रचार था बंगाल और मिथिला में। कलकत्ता संस्कृत परिषद से प्रकाशित थी। फिर है माधव भट्ट, 6ठी शताब्दी। इन्होंने भी ऋग्वेद के प्रथम अष्टक पर, और ये मद्रास यूनिवर्सिटी से था, ऋग्वेद पर 11 अनुक्रमणाएँ लिखी, और इनकी जो भाष्य शैली थी उच्च कोटि की। उद्गीत, इनका भी समय 6ठी शताब्दी में और कर्नाटक के थे, और भाषा की शैली यजपरक थी। ऋग्वेद 10वें मंडल के 5 से लेकर 34 सूक्तों पर इनका भाष्य मिलता है, ठीक है। फिर नारायण 6ठी शताब्दी है। भरत शती, इनका भी समय 13वीं शती है। इनके पिता का नाम यज्ञदा था और माता नारायण। इन्होंने भाष्य लिखा सामवेद और सामवेदीय ब्राह्मण पर, वो भी संक्षिप्त रूप में। रामनाथ होसेल 1272 और 1310 शासनकाल में इन्होंने भाष्य लिखा और 3 पर्वों में लिखा, आग्नेय, इंद्र और पवमान। अब आता है मुद्गल, इनका समय था 14वीं शती, और ये गोत्र थे इनके क्या? मोदगल्य। ऋग्वेद पर आंशिक भाष्य लिखा। धनुषक यनवा, इनका समय 1500 ईस्वी के आसपास। वेद त्रयी भाष्यकार के नाम से प्रसिद्ध थे। त्रिवेदी भाष्य इन्होंने लिखा, ठीक है, लेकिन किन वेदों पर लिखा ये नहीं कहा, ठीक है। त्रिवेदी लिखा, पता ही नहीं चलता किस उस पर इन्होंने। अब पढ़ते हैं हम अर्वाचीन में, ठीक है। तो अर्वाचीन में जो ये तो पाश्चात्य हैं, लेकिन पढ़ते हैं, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। प्रोफेसर रोडरोथ, ये जर्मन विद्वान थे। इनका 1821 से 95 के बीच इनका समय माना जाता है। इनके गुरु यूजिन वर्नप वेदों की ऐतिहासिक पद्धति के ये प्रणेता माने जाते हैं। तुलनात्मक भाषा विज्ञान और तुलनात्मक पूरा कथा विज्ञान को प्रमुखता मानते हैं। वैदिक अर्थ की खोज में आगमन विधि के प्रणेता। वैदिक अर्थ की खोज में इन्होंने क्या किया? आगमन विधि का
प्रतिपादन किया। और इनकी बुक देखते हैं। एक तो इन्होंने लिखी वैदिक साहित्य और इतिहास, जो 1846 में प्रकाशित हुई थी और उसकी भाषा थी जर्मन। फिर सेंट पीटर्सबर्ग संस्कृत जर्मन महाकोश, पाश्चात्य देशों में नया निरुक्त कहते हैं इसको, सेंट पीटर्सबर्ग संस्कृत जर्मन महाकोश। अर्थवेद शौनक्य 1857 में प्रोफेसर विलियम ड्वाइट हिस्टनी की सहायता से इसका संपादन किया। एक और लिखा इन्होंने संस्कृत महाकोश, रोथ और हिटनी ने 1846 में इसको प्रकाशित किया। अब आता है श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। इनका समय 1867 से 1968 के बीच में। आधुनिक युग के सायन कहे जाते हैं। इन्होंने भाष्य लिखा, चारों वेदों पर लिखा, तैत्तिरीय संहिता, मैत्रायणी, काष्टक और देवत इत्यादि पर। चारों वेदों का हिंदी में भाष्य लिखकर उसका नाम दिया सुबोध भाष्य। ठीक है। दयानंद सरस्वती का ये समर्थन करते हैं, सायन के अनुसरण करते हैं और इन्होंने के 100 से अधिक ग्रंथ लिखे, गुजराती, हिंदी, मराठी और अन्य विभिन्न भाषाओं में। अब पढ़ते हैं हम प्रोफेसर H.H. विल्सन। इनका फुल नाम है होरेस हेमन विल्सन। 1784 से 1860 के बीच इनका समय माना जाता है। ऋग्वेद का प्रथम अनुवाद उन्होंने इंग्लिश में किया। कब? 1850 में। चिकित्सा विज्ञान की इन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त के बाद इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल में जांच अधिकारी बने और यहीं पर इन्होंने सायन भाष्य पर आधार पर बनाकर ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इंग्लैंड में इसका प्रथम प्रकाशन हुआ 1850 में। एक तरह से सायन के समर्थक थे। अब आते हैं राल्फ T.H. ग्रिफिथ। इनका समय 1826 से 1906 के बीच और ये काशी में संस्कृत के प्रिंसिपल थे। ऋग्वेद का पदानुवाद किया इंग्लिश में 1879 से 92 में। कहाँ से? काशी से। चारों वेदों पर पदानुवाद किया। वाल्मीकि रामायण का किया। रोथ और सायन से प्रभावित होकर इन्होंने कार्य किए।